हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आनवी ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सबको मैं आप बताना चाहती हूँ कि हमारी सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें घर का काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो फैमिली ज़रूरी थी, फैमिली के बिना कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना होता है। उठ के हमें नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ बना के, खाना वगैरह बनाने के बाद भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले फैमिली। तो पहले देखिए, सुबह उठने की आदत डालते हैं, हमें जल्दी उठना है। तो जल्दी अगर हम उठकर घर का काम कर लेंगे तभी हमारा बुटीक का काम हो सकता है। सिलाई में बहुत ही मेहनत है, और मेहनत करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। अगर हम पैसे भी कमा सकते हैं, घर का काम भी करते हैं, एक हाउसवाइफ होते भी हम पैसे भी कमा सकते हैं और घर का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ पैसा कमाएं और घर का काम नहीं करें, तो ऐसे नहीं। फैमिली भी ज़रूरी, भाई फैमिली को भी ध्यान देना है, खुद का ध्यान देना है। तो इस तरह का अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाएं, उसके बाद सारा काम करने के बाद ही हम दूसरा काम कर सकते हैं। और खाना बनाने से पहले हमें इस बातों का ध्यान देना चाहिए, खुद पे हमें अपना डिपेंड रहना चाहिए कि हम कितने बजे उठते हैं। तो उठकर हम पहले सुबह उठते हैं तो पहले हम खाना वगैरह बनाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें टिफ़िन बनाना होता है। तो हम 10 मिनट या आधा 15 मिनट पहले उठकर हम अपने लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ अगर शरीर रहेगी तो सब कुछ है। तो इस तरह से हम अपना रूटीन बना लेते हैं। और कस्टमर का भी ध्यान होता है। अगर सिलाई हम करते हैं, मेरा खुद का बुटीक है, तो हमें कस्टमर का भी ध्यान देना चाहिए। और जल्दी जब उठेंगे तो हम घर का सारा काम करने के बाद अपना हम जा सकते हैं बुटीक में। और बुटीक चलाने वालों को भी ये बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम कस्टमर को कितने समय दिए हैं और कितना उनको कुछ दिन हमें कपड़े देने चाहिए। अगर जैसे कि हम, कुछ लोगों का होता है कि बस बातों से बस कि इस दिन हमें देना है तो चले जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो उन लोगों को जब बोलें कि हमें इस दिन ब्लाउज चाहिए, तो कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि टाइम अगर हम कॉपी पे नोट कर लेंगे, दिन या डेट दोनों हम जैसे कि तारीख वगैरह लिख लेते हैं, तो याद रहता है कि इस दिन हमें देना है। तो कॉपी खोलकर हम देख लेंगे तो उनको बनाकर उसी समय से देंगे। और जैसे कि ये नहीं लिख कर रखते हैं तो कभी भूल गए, तो इस तरह से कस्टमर हमारे बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप सिलाई करती हैं तो ज़रूर ये सब पर ध्यान दीजिए कि पहले हम उनका लिख लें नाम और डेट किस दिन हमें देना है। तो ऐसे कस्टमर हमारे नहीं बिगड़ते हैं अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं। अगर वो समय से हम नहीं बना कर दिए, फिर वो आ गए तो बोलते हैं कि हमने आपको बोला था, आपने हमारा ब्लाउज नहीं बनाया या सूट। तो टाइम पर भी ध्यान देना है, कस्टमर पर भी ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है। अगर हमें सिलाई अपनी स्पीड बढ़ानी है तो हमें जल्दी से सुबह उठकर ये सब काम करने के बाद फिर कस्टमर का बातों का ध्यान कॉपी खोल कर देख लेना चाहिए किस दिन किसका देना है। तो अगर हम उस समय का डेट लिखे रहेंगे तो उसी हिसाब से हम बना कर देंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी कस्टमर कपड़े देने आते हैं तो एक स्लिप बनाई हूँ मैंने, कॉपी छपवाया हुआ है अपने दुकान के नाम से, तो उनको स्लिप फाड़ कर दे देती हूँ लिख कर डेट किस दिन देना है। तो जब भी सिलाई करने बैठते हैं तो पहले उनका देखते हैं, एक दिन पहले ही हम कटिंग करते हैं तो उसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं कि उस दिन उनको देना है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं या कटिंग करते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तभी आपके कस्टमर बने रहेंगे। और कस्टमर से व्यवहार रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब पुराने कस्टमर हो जाते हैं बेफिक्र आप सिलाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।